So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is cells, EMF and internal resistance. तो आज हम सेल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो सेल की बात करेंगे। सेल क्या होता है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखो, सेल क्या होता है, तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या, तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब सेल क्या करेगा, तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट इज केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट मींस दैट सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम क्या करते हैं, तो सेल को और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो देखो, सेल कंसिस्ट ऑफ अ चेंबर। मतलब क्या, तो सेल एक चेंबर कंसिस्ट करता है और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। देखो, ये सेल क्या करता है, तो एक चेंबर कंसिस्ट करता है और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर देंगे। अब नॉर्मली जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, तो डाइल्यूट H2SO4 का। तो सेल एक चेंबर कंसिस्ट करता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तो डाइल्यूट H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज करते हैं। और देखो, जैसे हम क्या करते हैं, तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स दैट इज कॉपर और जिंक के दो इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर देंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, तो ये दो इलेक्ट्रोड्स इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाल देंगे। वैसे ही क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये क्या कर देगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। दैट इज केमिकल एनर्जी। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, तो इस कॉपर के इलेक्ट्रोड के अक्रॉस एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। मतलब इस कॉपर के इलेक्ट्रोड अक्रॉस क्या होगा, तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा और इस जिंक इलेक्ट्रोड के अक्रॉस क्या होगा, तो एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। दैट इज लोअर पोटेंशियल। देखो फिर से, जैसे ही क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स दैट इज नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो कॉपर और जिंक के दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो जैसे आप क्या करोगे, तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स कॉपर और जिंक के इंसर्ट कर देंगे। वैसे ही क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देगा और उसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसके अक्रॉस एक हायर पोटेंशियल डेवलप होगा। दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल। एंड इस जिंक इलेक्ट्रोड के अक्रॉस क्या होगा, तो एक लोअर पोटेंशियल डेवलप होगा। दैट इज निगेटिव पोटेंशियल। और इसकी वजह से क्या होगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। नॉर्मली होता क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें से दैट इज H2SO4, जिसमें से ये SO4 क्या कर लेता है, तो इस जिंक इलेक्ट्रोड के एटम के साथ बॉन्ड बना के ZnSO4 बना लेता है। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो जैसे ही क्या होगा, ये SO4 इस जिंक इलेक्ट्रोड के एटम के साथ बॉन्ड बना के ZnSO4 बना देगा। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। अब होगा क्या, तो अगर आप क्या करोगे, तो इसको एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दोगे। मतलब अगर आपने क्या कर दिया, तो इन दो इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो, ये आपके लिए हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो इस तरह क्या होता है, सेल होता है। तो सेल क्या है, तो इट इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो फिर से, तो सेल एक चेंबर कंसिस्ट करता है और उस चेंबर के अंदर हम क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। अब नॉर्मली जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, तो वो होता है डाइल्यूट H2SO4 का। अब जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर देते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। वैसे ही क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या कर लेता है, तो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। अब उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसके अक्रॉस एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। दैट इज हायर पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड के अक्रॉस एक निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। दैट इज लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह क्या होता है, तो सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर लेता है। तो ठीक है, ये तो था सेल। अब हम क्या करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल व्हेन इट इज इन यूज इज कॉल्ड एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस। सो द
रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस ये सेल प्रोवाइड करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो अलग, ये रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो इस सेल का रेजिस्टेंस होता है, मतलब इस सेल जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो हर सेल का क्या होता है, तो एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये सेल जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो रेजिस्टेंस हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं वो अलग, ये रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो ये सेल जो प्रोवाइड करता है। और देखो ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपने यूज किया है उसका नेचर कौन सा है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो डाइल्यूट H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज किया है एंड दो इलेक्ट्रोड्स दैट इज कॉपर और जिंक, ये दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रोड्स यूज कर लेते हैं जैसे कि लीड वगैरह, तो इसीलिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो आपने इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपने यूज किया है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रोड्स आपने यूज किए हैं उन दोनों के बीच में जो गैप है उसके ऊपर क्या होता है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और नेक्स्ट द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है इन दोनों का जो एरिया है इनके ऊपर भी क्या होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो रेजिस्टेंस ये सेल प्रोवाइड करता है, ये सेल ऑफर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सेल क्या होता है, तो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो सेल क्या होता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला एक डिवाइस होता है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, सो ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। इसका मतलब क्या, तो ईएमएफ क्या होता है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन कब का, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब का। देखो इस डायग्राम को क्या करो, ठीक से देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो ये जो की है वो कनेक्ट नहीं की, तब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो जैसे ही क्या होगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, वैसे ही क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। पर अभी क्या हो रहा है, तो ये की कनेक्ट नहीं है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन क्या वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एब्सेंट है, नहीं, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पर तब का जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब का। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखो पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन इट इज इन यूज। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी पोटेंशियल ही होता है, बस जब करंट फ्लो हो रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब अब देखो उसी डायग्राम में अगर मैं क्या करता हूं, तो ये की कनेक्ट कर देता हूं, तो होगा क्या, ये सर्किट कंप्लीट होगा और इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस कब का, जब करंट फ्लो हो रहा है तब का। अब देखो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ये दोनों भी क्या है, पोटेंशियल ही है, बस ईएमएफ क्या है, तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब का पोटेंशियल डिफरेंस है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं सिंपल वर्ड्स में मैं क्या करता हूँ, इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों क्या होते हैं, वो क्या करता हूँ, सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। तो ईएमएफ क्या होता है, तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब का पोटेंशियल डिफरेंस, और टीपीडी क्या होता है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब आप क्या करते हो, बाजार से सेल या फिर बैटरी लेके आते हो, बैटरी या फिर सेल आपने सभी ने देखा होगा, तो जब आप क्या करते हो, बाजार से बैटरी या फिर सेल लेके आते हो, और जब आप उसको यूज नहीं करते, मतलब जब तक आप उसको वॉच में या फिर रिमोट में यूज नहीं करते तब तक क्या होता है, तो तब तक उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तब करंट फ्लो नहीं हो रहा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तो ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जैसे आप क्या कर लेते हो, उसको यूज कर लेते हो, मतलब जैसे आप उसको क्या करते हो, वॉच में या फिर रिमोट में यूज कर लेते हो, वैसे ही क्या होता है, तो जब आप बटन प्रेस करते हो या फिर क्लॉक क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तब क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। तो ईएमएफ क्या होता है,
तो ईएमएफ होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब का पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए आप क्या करो, ये दोनों डायग्राम ठीक से देखो। यहाँ पे हमने क्या किया है, तो की कनेक्ट की है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, तो की को ओपन रखा है। तो जब हम इसको ओपन रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो तब क्या होगा, तो ये बनेगा आपके लिए ईएमएफ, क्योंकि अब करंट नहीं फ्लो हो रहा। और जब हम क्या करेंगे, इस की को क्लोज कर देंगे, वैसे ही क्या होगा, तो सर्किट कंप्लीट होगा और इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तब उसको हम क्या बोलेंगे, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।